अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रंग गोरा करने वाली क्रीम्स के नाम बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन कौन सी क्रीम आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो कि फेयरनेस क्रीम नहीं है। अच्छा, ये जो फेयरनेस क्रीम के बारे में आपको बताऊंगा, ये वो वाली क्रीम नहीं है जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, लाइक फेयर एंड लवली है या फिर फिज़ा ब्यूटी क्रीम है या कोई भी और क्रीम। ये तमाम मेडिकेटेड क्रीम्स हैं। हमें रंग गोरा करना क्यों होता है? शायद हमें कॉम्प्लेक्स होता है या फिर हमें एक फ़ियर होता है कि हमारा रंग अच्छा नहीं है, हम अच्छे दिख नहीं रहे, हमें शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी। और जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होती है वो हमें डराती रहती है और फिर वो बड़े बड़े हमें इश्तेहार दिखाती है टीवी की सूरत में या फिर रोड पे चलते हुए बिल बोर्ड हमें नज़र आते हैं कि आप ये वाली क्रीम इस्तेमाल करें। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आपने किसी पे हुक्मरानी करनी है तो उसे पहले इनसिक्योर करें, फिर उसी चीज़ की उसको सिक्योरिटी फ्राहम करें, और जब वो आप पे डिपेंड करने लगे तो फिर आप उसके ऊपर हुक्मरानी करें। और यही करती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कि आपको डराती है कि आपका रंग अच्छा नहीं है, आप अच्छे दिखते नहीं हैं, हमारी क्रीम इस्तेमाल करें। और फिर आप धड़ाधड़ क्रीमें लेते रहते हैं, रंग वैसा का वैसा ही रहता है और वो बिलियन के हिसाब से पैसे कमाते हैं। देखिए, हमारी अल्लाह ताला ने, हमारा जो स्किन का कलर है वो डार्क क्यों होता है? तो अल्लाह ताला ने हमारी स्किन के नीचे कुछ सेल्स बनाए हुए हैं जिन्हें मेलेनोसाइट्स कहते हैं। ये मेलेनोसाइट्स एक पिगमेंट बनाते हैं जिसे मेलानिन कहते हैं, और ये जो मेलानिन होता है इसी की वजह से आपकी स्किन का कलर होता है। जैसे आपकी आंखों का कलर होता है, आपके बालों का कलर, आपकी स्किन का कलर इसी की वजह से होता है। और खुदा न खास्ता अगर ये किसी वजह से मेलानिन बनना ज़्यादा हो जाता है तो आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। जैसे आपने वेस्ट इंडीज़ के लोग देखे होंगे, जहाँ पे सूरज ज़्यादा नज़दीक होता है, ये मेलानिन नेचुरल प्रोटेक्ट करते हैं हमें। सूरज की जो रोशनी होती है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जो ही जहाँ पे सूरज नज़दीक होता है, यहाँ पे वहाँ पे मेलानिन बनना ज़्यादा हो जाता है और उनकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, काला हो जाता है। जैसे एथोपिया है, जैसे नाइजीरिया है, गोरे जो लोग हैं वहाँ पे सूरज कम लगता है, इसलिए उनकी स्किन का कलर बड़ा फेयर होता है और इसलिए वो विटामिन डी की कमी जो है वो मोस्टली उन इलाकों में ज़्यादा होती है। तो ये वजह होती है। एनीवे, कौन सी क्रीम आपको नहीं लगानी चाहिए? तो देखिए, स्टेरॉइड जो क्रीम होती है वो आपको नहीं लगानी चाहिए। ये फेयरनेस क्रीम नहीं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में बेटनोवेट लगा लेते हैं, बेटनोवेट एन लगा लेते हैं, हमें भी लगाते थे छोटे जब हम होते थे। तो ये स्टेरॉइड क्रीम है, या फिर आपकी क्रीम के ऊपर लिखा हुआ है बीटामेथाजोन या फिर मोमीटासोन लिखा हुआ है या फिर जो है फ्लूटी का सोन लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके आगे भी SONE सोन आता है, तो वो स्टेरॉइड है। अगर आप स्टेरॉइड क्रीम लगाएंगे, देखिए स्किन की एक कंडीशन होती है जिसे एक्टोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा या फिर सोरियासिस कहते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल होती हैं। बट अगर आप ये क्रीम फेयरनेस समझ के लगाते हैं तो इसके लगाने से आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो पतला हो जाएगा, स्किन की जो लेयर है वो पतली हो जाएगी और ब्लड वेसल्स जो है आपकी वो विजिबल हो जाएंगी, आपके चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन आपकी जल सकती है, ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती हैं। दो और क्रीम है जिन्हें फेयरनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्विनोन या और एक और आती है रेटिनो ए करके, इसको भी फेयरनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बट ये याद रखिएगा, ये भी स्किन की एक कंडीशन होती है जिसे मेलाज़मा कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती है। बट लोग इसे भी इस्तेमाल करते हैं और एज ए रिज़ल्ट उनकी स्किन जो है वो जल जाती है। और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के नीचे जो मेलेनोसाइट्स हैं वो बनना बंद हो जाती हैं, उनको मार देती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर वाइट किस्म के आपको पैचेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये चंद क्रीम है जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। अब चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आपकी क्रीम के अंदर मौजूद हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोजिक एसिड है, जैसे एजेलिक एसिड है, जैसे विटामिन B3 नियासिनामाइड है, या फिर जो है ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टर्मरिक यानी हल्दी है, या फिर विटामिन A है, विटामिन C है, विटामिन E है। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे अपनी जो क्रीम है तो आपको ये नज़र आएगी, और सब जितनी भी अच्छी क्रीमें होती हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। और जो क्रीमें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उनके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके स्किन की टोन को बेहतर करती हैं, आपको हाइपर पिगमेंटेशन से बचाती हैं, आपकी जो स्किन होती है उसको नेचुरली सन से प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी स्किन को ब्राइट करती है, और एजिंग के जो साइन होते हैं उनको भी काफ़ी हद तक ये कम करती हैं। अब मैं आपको क्रीम के नाम बताता हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। जैसे पहले नंबर पे जो क्रीम आती है वो आती है एजिडर्म के नाम से, ये आपको इजीली मिल जाएगी, मैं नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है डीमेलिन क्रीम, ये भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आ जाती है
कोजिक एसिड क्रीम 2%, ये भी आपको मिल जाएगी। इसी तरह कोजी विट के नाम से आती है क्रीम, ये भी आपको मिल जाएगी। इसी तरह न्यूट्रोजाना ब्राइट बूस्ट जेल क्रीम ये भी आती है, ये भी आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और एक सिरम भी आता है VC15 करके, ये भी आप इस्तेमाल कर, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये याद रखिएगा ये हमेशा रात को ही लगानी है, दिन को लगाने वाली ये क्रीमें नहीं होती हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो किसी भी एक अच्छे जेंटल फेस वॉश से आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। ऐसा फेस वॉश जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो या फिर हाइलुरोनिक एसिड हो, वो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने अपने चेहरे को धोना है, उसके बाद ये क्रीम लगानी है, सिर्फ रात को ही लगानी है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है या सेंसिटिव स्किन है या कॉम्बिनेशन में है, तो जस्ट आपने पानी के साथ अपने चेहरे को धो के ये क्रीम लगानी है। और सुबह उठ के अगर आप धूप के अंदर जाते हैं तो 40 या 50 SPF का सनस्क्रीन ज़रूर लगाइएगा। ये क्रीम लगाने से पहले थोड़ी सी क्रीम आपने यहाँ पे गर्दन पे लगानी है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आपको यहाँ पे कोई एलर्जी हो रही है, आपको रेडनेस नज़र आ रही है, तो फिर आपने ये क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी है। ये क्रीम जितनी भी मैंने आपको क्रीम बताई हैं, ये 2 से 3 महीने इनमें से आप कोई भी एक क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँ तो फिर इसको साइड पे कर देना है। और नेचुरली डेली 2 दफ़ा दिन में अपने चेहरे को किसी भी ऑयल से, जैसे ऑलिव ऑयल है, जैसे कैस्टर ऑयल है, जैसे कोकोनट ऑयल है, इनसे अपने चेहरे को मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आप कोई भी अच्छा पैक लगा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी का है वो लगा सकते हैं। और इससे आपकी जो स्किन है वो नेचुरली अच्छा दिखना शुरू हो जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।